नमस्कार, इजो ऐप के ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और कस्टमर्स कहते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारा जो सप्लायर है, उसके जो अकाउंटेंट्स है वो बहुत ही फास्ट टाइप करते हैं। वो खाली जो अपना कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से ही पूरा का पूरा बिल बना लेते हैं। वो माउस को बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाते और बिना स्क्रीन की तरफ देखे भी बिल बना सकते हैं। तो हमें कृपया बताएं कि इजो में भी हम लोग कैसे इतना फास्ट बिल बना सकते हैं। तो आज का वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें बिल बनाने में बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करना है और बहुत ही फास्ट बिल बनाना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि डेस्कटॉप के हेल्प से आप कैसे तुरंत विद इन 5 to 7 सेकंड्स, हम लोग यूजुअली मोबाइल पे बोलते हैं कि आपको 10 सेकंड में बिल बनता है, डेस्कटॉप में आपका 5 से 7 सेकंड में ही बिल बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इजो के साथ 5 से 7 सेकंड में किस तरीके से बिल बना सकते हैं। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं इजो के डेस्कटॉप पे और आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम लोग किस तरीके से बिना माउस को हाथ लगाए, खाली कीबोर्ड का यूज करके फास्ट बिल बना सके। जिस तरीके से टैली में बिल अकाउंटेंट जो 10 साल से 15 साल से बिल बनाते आ रहे हैं, उतने ही स्पीड से हम भी बिल किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना होगा, एक शॉर्टकट समझना होगा कि जब हम डैशबोर्ड पे आते हैं, डैशबोर्ड से हमें जब बिल करना चालू करना होता है तो कौन सा शॉर्टकट है जिससे हम लोग बिल स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बिल और इनवॉइस के बटन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा Alt+S का जो शॉर्टकट है वो दिया गया है। अगर आप Alt+S दबाओगे तो बिल बनना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं Alt+S दबाऊंगा तो मेरा बिलिंग का स्क्रीन यहाँ पे आ गया है। हमारे पास इजो में 2 स्टाइल है, एक है ओल्ड स्टाइल बिलिंग जो कि मोबाइल में बहुत अच्छे से चलता है और एक है न्यू स्टाइल बिलिंग जो कि डेस्कटॉप में बहुत अच्छे से चलता है। तो हमने यहाँ पे न्यू स्टाइल बिलिंग का हम लोग डेमो देखने वाले हैं जो कि डेस्कटॉप में बहुत अच्छे से चलता है। तो फिर हम लोग आएंगे, सबसे पहले पूछा जाता है सेलेक्ट पार्टी। तो पार्टी को सर्च करने के 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक है नेम से और एक है फोन नंबर से। तो सबसे पहले हम लोग नेम से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने गौरव डाला, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ गए। अब आप बोलोगे कि 3 ऑप्शन है, 3 में से एक को कैसे सेलेक्ट करें, अब तो हमें माउस यूज करना ही पड़ेगा। तो आज इसका आंसर है नहीं, आपको माउस यूज नहीं करना है। आपको खाली आपकी उंगलियां यूज करनी है और उंगलियां कौन से बटन पे यूज करनी है, आपको उंगलियां यूज करनी है अप और डाउन एरो पे। जैसे मैं यहाँ पे डाउन एरो दबाऊंगा, डाउन एरो से मैं यहाँ पे नेविगेट कर पा रहा हूँ। देखिए बड़े ही आसानी से मैं नेविगेट कर पा रहा हूँ। अब मुझे अगर गौरव कांटे को सेलेक्ट करना है, मैं गौरव कांटे को हाईलाइट करूंगा और फिर दबाऊंगा एंटर। एंटर दबाते से गौरव कांटे सेलेक्ट हो जाएगा। पार्टी सेलेक्ट होते से आपका जो फोकस है वो फोकस आ गया है आइटम सेलेक्टर पे। अब आइटम सेलेक्टर में आपको क्या करना है, आइटम का नाम डालना है। यहाँ पे 2 तरीके से आप आइटम सर्च कर सकते हो। पहले हम लोग देखेंगे आइटम के नाम से किस तरीके से सर्च होता है, फिर हम लोग देखेंगे आइटम के कोड से किस तरीके से सर्च होता है। तो आइटम का नाम यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान रखने के लिए क्या रखा हुआ है, ABCDEFGH इस तरीके से नाम रखे हुए ताकि आपको और मुझे समझाने में और आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं यहाँ पे A दबाता हूँ और A दबाते से A के जितने भी आइटम है वो यहाँ पे आ गए हैं, बट मुझे सेलेक्ट करना है सेकंड नंबर का, ये जो A है उसको। तो वहां पे जैसे हाईलाइट हो गया, एंटर दबाऊंगा तो मुझे क्वांटिटी पूछी जाएगी। क्वांटिटी में यहाँ पे डाल दूंगा 10 और फिर मुझे अभी फिर से नया आइटम ऐड करना है जो कि है B। तो मैं जैसे ही B दबाऊंगा, B का नाम आ गया, क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाल दी। अब मुझे C सर्च करना है। अब आपको दिक्कत आया, यहाँ पे ये आ रही है कि C में C जैसे ही दबाया तो ये वाला जो 5 आइटम की लिस्ट दिख रही है आपको, इसमें तो C है ही नहीं। तो आपको C कहाँ पे गायब हो गया, तो आपको जाना है थोड़ा सा और नीचे। तो जैसे ही आप डाउन एरो बटन दबा के नीचे 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 जाओगे तो बहुत ज्यादा नीचे जाने के बाद आपको C यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हर बाकी वर्ड में भी C आया हुआ है, इसलिए वो भी आइटम्स यहाँ पे सर्च हो रहे हैं। जैसे मैंने C दबाया, मुझे क्वांटिटी पूछी जाएगी। अगर आपको क्वांटिटी चेंज नहीं करनी है तो आप सीधा एंटर दबा दीजिए, वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। मैंने यहाँ पे D में गया मैं और D का आइटम सेलेक्ट किया। क्वांटिटी अगर मुझे चेंज नहीं करनी है बट रेट चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, रेट चेंज करने के लिए अब क्वांटिटी से रेट में आपको शिफ्ट करना है। तो आपको बटन दबाना है टैब। जैसे ही आप टैब दबाओगे, देखिए टैब दबाते से ही मैं जो रो है राइट से लेके लेफ्ट में और लेफ्ट से लेके राइट में मैं टैब के हेल्प से जा सकता हूँ। जैसे जैसे टैब दबाऊंगा वैसे वैसे मेरा कॉलम चेंज होते जाएगा। अगर मुझे रिवर्स आना है 40 से यहाँ पे नेट प्राइस से मुझे
क्वांटिटी पे आना है तो मैं शिफ्ट टैब दबा के फिर से वापस आ सकता हूँ, टैब दबा के आगे जा सकता हूँ, शिफ्ट टैब रिवर्स, टैब दबा के फॉरवर्ड, शिफ्ट टैब रिवर्स, टैब दबा के फॉरवर्ड। बड़े ही आसानी से आप यहाँ पे नेविगेट कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे क्या करना था, मुझे डिस्काउंट देना था 10 रुपीज का, तो मैंने 10 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया। अब उस रो से शिफ्ट करना है मुझे नए रो में, तो मैं फिर से एंटर मारूंगा, ई दबाऊंगा। अब जैसे ही मुझे ई मिल जाएगा मैं ई मिलने के बाद एंटर दबा दूंगा। उसी तरीके से एफ सर्च करूंगा मैं, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, ठीक है। अब मैं 9 नंबर पे हूं और 9 नंबर से मुझे शिफ्ट करना है अमाउंट रिसीव्ड में। मेरा अभी जो आइटम ऐड करने हैं वो पूरे के पूरे हो गए हैं। अब मुझे रिसीव्ड अमाउंट पे जाना है, कुछ करना नहीं है आपको, फिर से एक बार एंटर दबाना है। एंटर दबाते से ही आप रिसीव्ड अमाउंट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोकस हो जाएगा। रिसीव्ड अमाउंट में आपको डालना है यहाँ पे 625 रुपीज है आपके, वहां पे उसके बाद एंटर दबाओगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे जिसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको ये पैसे मिले, कैश से मिले हैं, यूपीआई से मिले हैं, नेट बैंकिंग से मिले या चेक से मिले। अब यहाँ पे भी आपको माउस यूज करके ऐसा घुमाने की जरूरत नहीं है, फिर से उंगलियों का यूज करना है। ऊपर हम लोग अप और डाउन बटन यूज कर रहे थे, यहाँ पे आपको राइट और लेफ्ट बटन यूज करना है क्योंकि हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं राइट और लेफ्ट में। कैश से मैंने राइट बटन दबाया तो यूपीआई पे चला गया, फिर से राइट बटन दबाया चेक में चला गया, लेफ्ट बटन दबाया यूपीआई में आ गया, लेफ्ट बटन दबाया कैश में आ गया। इस तरीके से आप राइट लेफ्ट बटन दबा के बड़ी ही आसानी से इन तीनों ऑप्शन में नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने यूपीआई सेलेक्ट किया और यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे कुछ डालना नहीं है, अब तो मुझे सीधा सेव ही करना है। जैसे ही एंटर दबाओगे आपका जो बिल है ये सेव हो गया है। अब आप बोलोगे सर एक बिल तो हो गया, अब नेक्स्ट बिल दबाने के लिए भी तो मुझे न्यू इनवॉइस पे जाना ही पड़ेगा। नहीं सर, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप न्यू इनवॉइस पे जाके क्लिक भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो शॉर्टकट है नया बिल बनाने का वो है प्लस। अब यहाँ पे क्यों प्लस है वो भी समझ लेते हैं। हमने एक बिल बना दिया है, अब अगला बिल बनाना है तो इसका मतलब क्या, हमें प्लस करना है। तो सीधा प्लस बटन दबाइए और प्लस बटन दबाने से ही न्यू बिल बनना चालू हो जाएगा। फिर से मैं आपको एक कस्टमर सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। कस्टमर सेलेक्ट हो गया। अब तक हमने जो देखा वो क्या देखा था कि हम लोग आइटम के नाम से सर्च कर रहे थे, तो हमने आइटम के नाम से देखा। अब मैं आपको कोड के हिसाब से दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे कुछ कोडिंग सिस्टम रखी हुई है, जैसे 001। आपको बिजनेस के हिसाब से आप क्या कोडिंग, किस तरीके से कोडिंग करनी चाहिए आप थोड़ा सा समझिए। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपके बिजनेस के नीड के हिसाब से आपने कोडिंग किस तरीके से करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कोडिंग डाली हुई है 001, 002, 003 या फिर 101, 102, 103। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब मैंने कोड डाला यहाँ पे 101, एक आइटम आ गया। अब एक थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब मैं सी दबाया था तो लास्ट टाइम जब मैं बिल बनाया था तो सी के बहुत सारे आइटम थे और उसमें से मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा कोड है वो तो यूनिक है एक आइटम के लिए। यहाँ पे विटा मारी MRP 5 के लिए 101 कोड फिक्स है, तो मैंने यहाँ पे 101 डाला। जैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड आ गया और यहाँ पे आइटम का नाम आ गया। मैंने जैसे ही यहाँ पे एंटर मारूंगा आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। क्वांटिटी डालनी है, क्वांटिटी डाली, 102 डाला, क्वांटिटी डाली, 103 डाला, क्वांटिटी डाली, मेरा बिल हो गया। यहाँ पे सीधा गया, यहाँ पे अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ तो 830 रुपीज यहाँ पे आपको दो जगह पे दिख रहा है। टोटल अमाउंट यहाँ पे 830 दिख रहा है और यहाँ पे भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कितना बिल बना है, तो 830 रुपीज अमाउंट रिसीव्ड में आ गया। एंटर मारा, पैसे चेक से मिले हैं, एंटर मार दिया, हो गया बिल आपका जो है वो बन गया। अब मैं आपको और अलग तरीके से भी बताता हूँ कि किस तरीके से आप खाली नंबर ही नहीं, आइटम का कोड आप अल्फाबेट प्लस नंबर भी कर सकते हो। फिर से इस पूरे बिल जो पेज है, इस पेज से अगर आपको नेक्स्ट बिल बनाना है तो मैंने आपको पहले शॉर्टकट बताया हुआ है। शॉर्टकट क्या है, खाली प्लस बटन दबाना है, आपको नया बिल बनना चालू हो जाएगा। आप यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लीजिए और आइटम का कोड यहाँ पे हमने H1 रखा हुआ है। H1 जैसे ही मैंने डाला तो H1 के जितने भी ये थे आइटम्स थे, यहाँ पे देखिए H15, H16, H17, 19, 17 और 1 भी है। तो हमने
कुकी केक चॉकलेट MRP 5, ये हो गया हमारा H1। अब H2 डालेंगे तो H2 आ गया, H3 अगर डालेंगे तो H3 आ गया, H10 डालेंगे, H15 डालेंगे तो H15 आ गया, H16 डालेंगे तो H16 आ गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट कोड डालिए और ऑटोमेटिकली जो आपके आइटम है वो ऐड होते जाएंगे। फिर आप यहाँ पे आके एंटर मारिए, एंटर मारिए, एंटर मारिए, आपका जो बिल है वो सेव हो गया। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो एंटर बटन है वो यहाँ पे किंग है। एंटर से ही आपके सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे काम हो रहे हैं। किसी भी चीज को सेलेक्ट करना है आपको एंटर कीजिए, किसी चीज से दूसरी चीज में जाना है एंटर कीजिए, आप दूसरी चीज में ऑटोमेटिकली जो भी बिल बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाओगे। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि 5 सेकंड में आप बिल बना के दिखाते हो, आप कैसे किस तरीके से 5 सेकंड में बिल बना के दिखाते हो, वो भी मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पे चलो चालू करते हैं एक बिल बनाना। अब हम आ गए बिल बनाने के पेज पे और बनाते हैं बिल 5 सेकंड में। 101 एंटर 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 एंटर, बिल बन गया। मेरा जो 101 नंबर का आइटम था उसका मुझे बिल बनाना था, मेरा बिल विदिन 5 सेकंड्स बन गया है। कितना फास्ट! आप इसको अगर लगे ना तो थोड़ा सा ये जो वीडियो बना हुआ है इसको थोड़ा स्लो मोशन में देखना आप, तो आपको समझेगा कि कितने फास्ट ये जो ट्रांजिशन है, जो बिल बनाने का ट्रांजिशन है वो बन रहा है। फिर से बना के दिखा देता हूँ एक बार। मैंने प्लस बटन दबाया, यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट किया, 101 डाला, एंटर मारा, क्वांटिटी डाली, एंटर 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 एंटर, खत्म हो गई कहानी। समझा कितना फास्ट बिल बन रहा है? तो इतना फास्ट बिल तो जो 10-15 साल से जो अकाउंटेंट टैली पे घिस रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। उतना फास्ट बिल आप खुद ईजो पे बना सकते हो और यही पावर है ईजो की। आशा करता हूँ आपका ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आया होगा। कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ईजो में जो व्हाट्सएप का बटन दिया गया है वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी हमें आप कमेंट में या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे बता सकते हैं। ईजो को लाइक करने के लिए, ईजो को डेली यूज करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, तरक्की आपके साथ।